हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको गौरैया का घर चैप्टर 11 पढ़ाऊँगी। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है गौरैया की कि एक बार क्या हुआ, एक नन्ही गौरैया थी। गौरैया मीन्स जो नन्ही चिड़िया होती है, वो इधर उधर बहुत परेशान घूम रही थी क्योंकि उसको ना अपने लिए एक सुंदर घर बनाना था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे बनाए। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि घर कैसे बनाते हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि कुछ तिनके, रुई और पंखों से हम अपने लिए अच्छा घर बना सकते हैं। तो वो बोली कि मैं पहले सबके घर देख कर आऊँगी, फिर मैं अपने घर बनाऊँगी। तो सबसे पहले वो किसके पास गई? उसके दोस्त थे कबूतर कबूतरी। उसने कहा, कबूतरी बहन, मुझे अपने लिए सुंदर घर बनाना है, कैसे बनाऊँ? तो कबूतरी बोली, मैं तो अपना घर बनाने में मेहनत नहीं करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। तो मैं तो किसी की भी खिड़की या रोशनदान पर थोड़े से तिनके बिछा कर ही अंडे रख देती हूँ। तो नन्ही गौरैया को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो दूसरी अपनी चिड़िया के पास गई। उसने अपनी जो दोस्त की फ्रेंड थी दूसरी चिड़िया, उससे कहा, दर्जन चिड़िया था उसका नाम। तो उसने कहा, दीदी मुझे घर बनाना नहीं आता, मुझे घर बनाना सिखाओ ना। तो वो कहती है, अरे चुटकी, घर बनाना तो बहुत आसान होता है। पता है बड़े और चौड़े पत्तों वाला कौन सा पेड़ होता है? तो गौरैया बोली, हाँ दीदी, कट चंपा, सागवान, ये पेड़ बहुत बड़े बड़े और चौड़े पत्तों वाले होते हैं। तर्जिन चिड़िया बोलती है, अरे शाबाश, बस उसका पत्ता मोड़कर धूप के तिनकों से किनारे किनारे सिल दो, घास फूस बिछा दो, अंदर बन गया घोंसला। बोली गौरैया बोली, नहीं दीदी, मुझे सिलाई करना नहीं आता, तो मैं ऐसा घर नहीं बना सकती। अब वो बेचारी फिर सोच में पड़ जाती है। अब वो नन्ही गौरैया के पास कोई उपाय ही नहीं हुआ कि कैसे घर बनाऊं। अब वो अंत में कठफोड़वे के पास गई। बोली, भैया भैया, तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? तो कठफोड़ा कहता है, क्योंकि हम तो पेड़ की खोखल में ही रहते हैं। तो नन्ही गौरैया बोली, पर तुम्हारे इस घर में तो रोशनी नहीं है। तो उसका जो दोस्त था कठफोड़वा, वो कहता है, मुझे तो अपना घर ही अंधेरे में ही अच्छा लगता है। तो गौरैया बोली, इस घर में बिना रोशनी के कैसे रहते हो? मैं तो ऐसा घर नहीं बनाऊंगी। तो वो बेचारी आगे जाती है। तो आगे जाके उसे एक बबूल का पेड़ मिलता है। तभी उसे बबूल का जो पेड़ दिखता है, उस पे उसे दिखा कि एक बया जो चिड़िया होती है, उसका घोंसला दिखता है। तो वो बया के पास पहुंची। तो वो गौरैया कहती है कि अरे बया बहन, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर और मजबूत है, तुम अपना घोंसला कैसे बनाती हो? तो बया बोली, बहन, जब बरसात का मौसम प्रारंभ होता है तो हम तभी से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। हम अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके, लकड़ी या पत्तियों की पतली तीलियों को एकत्रित करते हैं, फिर उसे स्वेटर की तरह बुनकर घोंसला बनाते हैं। तो नन्ही गौरैया ने कहा, बहन, इसमें तो बहुत परिश्रम और समय चाहिए, मेरे पास तो इतना समय नहीं है। तो बया बोली, पर बहन, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत और समय की ज़रूरत होती है। नन्ही गौरैया बोली, हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। अब नन्ही गौरैया अपनी माँ के साथ लौट कर आई और फिर से उसने अपनी माँ के साथ मिलकर नया घोंसला बनाया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी कि अगर हम परिश्रम करते हैं, अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनके साथ मेहनत करने में पूरा सहयोग करते हैं, तो हम अपना बहुत अच्छा, अपना जो हम ड्रीम है, हमारा जो सपना है, हम उसकी अकॉर्डिंग अपना कोई भी कार्य करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।